तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि मैथ में कैसे तेज बना जा सकता है, मतलब मैथ में कैसे तेज बने, क्योंकि अधिकांश बच्चे मतलब मैथ में बहुत कमजोर रहते हैं। और मेरे सभी प्यारे दोस्तों मतलब कमेंट में बता रहे थे कि सर हम मैथ में बहुत कमजोर हैं, कैसे हम तेज बने, हमको मैथ थोड़ा भी समझ में आता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो से मात्र हम लोग 4 ऐसे मतलब कि हम लोग टिप्स जानने वाले हैं जो कि मैथ को मतलब समझने में और मैथ में तेज होने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इन 4 तरीकों का मतलब समझते हैं और इसको फॉलो करते हैं ना, तो आप मैं गारंटी देता हूं कि आप मैथ में तेज आराम से बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं और इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छा टिप्स मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों मैथ में तेज बनने के लिए यहाँ पे 4 तरीकों को लिख दिया गया। अब चलिए इन चारों तरीकों को एक एक करके समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला बाबू लिखा है बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कहने का मतलब ये है कि आप मैथ में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि मैथ को जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको सबसे पहले जो पढ़ाता है उसके बारे में अच्छे से बताता है, ठीक ना, बताता है। उसके बाद से ये बताता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपको बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि बाबू इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। दूसरा आपको ये देखना है कि कैसे बन रहा है। अगर मान के चलो कोई फॉर्मूला रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा ना जी कि इस टॉपिक में इस वाला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगने वाला, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा बाबू, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि बाबू क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है और किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, और कोई फॉर्मूला रहा है तो फॉर्मूला इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक ना। दूसरा है बाबू कि रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। बाबू देखो मान के चलो मैं यहाँ पर मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, मैथ पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आ भी जा रहा है, ठीक ना, आ भी जा रहा है, आपको समझ में अच्छे से समझ में आ जा रहा है। अगर आप सोचेंगे कल परसों बना दिया जाएगा तो आपसे पक्का है वो नहीं बनेगा, बन गया तो ठीक है, और नहीं मतलब अधिकांश चांस रहेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि मैथ में अगर आपको समझ में आ भी जा रहा है ना तो उससे बार बार प्रैक्टिस, रेगुलर मतलब हर रोज प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो समझिए कि मतलब कि क्या हुआ बाबू, वो खत्म हो गया। क्योंकि बाबू मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब कि सब्जेक्ट है, ये मतलब समझने का सब्जेक्ट है। मैथ अगर समझ कर नहीं बनाइएगा और प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो समझिए कि कितना भी अच्छा समझ में आए खत्म हो जाएगा, नहीं बनेगा आपसे, समझ ना। तीसरा बाबू बोलता है बाबू फॉर्मूला शॉर्ट नोट बनाओ। कहने मतलब क्या, कोई भी आप मैथ में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी मतलब कोई भी पाठ पढ़ रहे हो तो पाठ वाइज यानी चैप्टर वाइज आप मतलब फॉर्मूला सेट करो। एक छोटा सा कॉपी में, एक पतला सा कॉपी में फॉर्मूला के लिए एक अलग कॉपी बनाओ, समझा ना। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बाबू कोई भी किसी भी क्लास में हो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज यानी पार्ट वाइज, पार्ट बाई पार्ट आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला अलग अलग रखना है, ठीक ना। मतलब टॉपिक वाइज आपको क्या करना है बाबू, फॉर्मूला रखना है, समझे ना। और उसे हर रोज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है बाबू, तो आपको याद करना है, ठीक ना। चलिए चौथा है बाबू डाउट क्लियर करो, डाउट क्लियर करो। बाबू मैथ में आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, आप क्या करिए, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, यानी क्वेश्चन क्या हुआ कि आप पढ़ रहे हैं किस तरीके से पढ़ रहे हैं आप ये समझ में, प्रैक्टिस भी कर लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए, फॉर्मूला भी याद कर लिए। और चौथा मान के चलो आपको कोई डाउट होता है तो तुरंत आप उस डाउट को क्लियर करो, चाहे अपने टीचर से क्लियर करो, चाहे फ्रेंड से क्लियर करो, चाहे मोबाइल पर क्लियर करो। लेकिन कोशिश करो मोबाइल पर ज़्यादा आप डाउट क्लियर ना करें। मोबाइल पर आप कुछ बनाने आता है ना तो अधिकांश टाइम वेस्ट करते हैं, समझे ना। तो अधिकांश कोशिश करो कि मतलब डाउट कम हो, और डाउट हो रहा है तो जल्दी क्लियर करके आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो। तो बाबू मैथ में बाबू एक ही चीज़ आपको बोलता है कि बाबू वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर जो पढ़ रहे हो उससे ध्यानपूर्वक समझो कि क्या पढ़ रहे हो, उसका मतलब क्या है, उसका उपयोग क्या है। दूसरा कैसे बन रहा है, कैसे बनाए और कौन सा टॉपिक में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समझे ना। और सबसे जरूरी यहाँ पर कोई चीज़ है ना तो प्रैक्टिस। मैथ में बोलता है वो प्रैक्टिस। आप कितना भी कमजोर होइएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तब पक्का मेरा ये वादा है, चैलेंज है कि आप तेज बन जाइएगा, समझे ना। अगर आप इन चारों तरीकों को समझ जाते हैं तो पक्का मेरा वादा है कि आप तेज बनेंगे तो बनेंगे, ठीक समझ ना। पहला क्या था, एक बार रिवाइज मारते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो भी पढ़ो बाबू अच्छे समझो कि ये क्यों पढ़ रहे हो, उसका उपयोग कहाँ है, कैसे बन रहा है, आपको ये रखना है। दूसरा बाबू रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, जो भी आप पढ़ रहे हो हर अगला दिन आप उससे प्रैक्टिस करो, रोज के रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैथ में बोलता है सिर्फ प्रैक्टिस। तीसरा बाबू फॉर्मूला शॉर्ट नोट बनाओ, हर चैप्टर का, हर पार्ट का बाबू आपको चैप्टर वाइज बाबू क्या करना है कि फॉर्मूला बनाना है, एक कॉपी पतला रखना है जिसमें पार्ट बाई पार्ट यानी कि हर चैप्टर का अलग अलग
फार्मूला लिखो और हर दिन उसे मतलब हर दिन आप जब भी आपको याद करना नहीं हो तो आप याद करें और उसे क्या रिवाइज करें। चौथा, अब डाउट क्लियर करो। जो भी आप पढ़ते हैं मान के चलो देखो बाबू, पढ़ाई करे हो तो उसमें डाउट तो थोड़ा होगा ही, तो जल्दी की जल्दी उस डाउट को क्लियर करो। मैथ बाबू रटने का नहीं समझने का सब्जेक्ट है, तो आप उसे समझ कर, एक गेम है उस गेम को आपको क्या करना खेलना है और उसमें तेज बनेगा। बाबू मैथ का एक बहुत ही जबरदस्त इसमें एक लॉजिक है कि मैथ में जो भी बंदा तेज होता है ना, समझिए उसका दिमाग भी हाई लेवल का होता है। तो यही मैथ सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ने के लिए मत पढ़िए, आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए ही पढ़िए, समझे ना। तो अगर आपको ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा तो आप समझिए कि आप पक्का आप तेज बनेंगे। मतलब आपको ये अच्छा, ये आप और इस रूल को फॉलो किए ना तो मेरा वादा है कि आप तेज बनेंगे तो बनेंगे। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर टिप्स के साथ साथ आपको पढ़ाया भी जाता है मैथ स्पेशल तरीके से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जिस भी टॉपिक पढ़ाया जाता है बहुत आसान तरीके से पढ़ाता है, अच्छा सा समझा कर पढ़ाया जाता है। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ मेरे भाई को अच्छा समझ में आ रहा है, मेरे दोस्त को अच्छा समझ में आ रहा है, और कमेंट बताइएगा हाँ सर हमको अच्छा समझ में आया है। वीडियो को लाइक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा समझ में आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।